Hello students, good morning. My today topic is alcohol addiction. Alcohol addiction means use of alcohol in non-medical form, regular and excessive form. ऐसे तो सभी पर्सन कुछ न कुछ अमाउंट में अल्कोहल लेते हैं, लेकिन वह अल्कोहल एडिक्शन या अल्कोहलिज्म नहीं कहलाएगा। अल्कोहलिज्म और अल्कोहल एडिक्शन मीन्स एक्सेस एंड रेगुलर यूज ऑफ अल्कोहल। जैसे अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें, इन डिफरेंट होम्योपैथिक मेडिसिन अल्कोहल इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स and we take medicine, it means we take alcohol but in very little amounts. Alcohol produced in our body from our diet such as rice, some fruits. okay? तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में भी होता है, लेकिन वहाँ अमाउंट उसका बहुत ही कम होता है, और वैसे कंडीशन को हम एडिक्शन अल्कोहलिज्म नहीं कहेंगे। अल्कोहल एडिक्शन और अल्कोहलिज्म मीन्स नॉन मेडिकल, रेगुलर एंड एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल लीडिंग टू कंप्लीट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, यानी उस पर डिपेंडेंट हो जाना, फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, उसी कंडीशन का नाम देंगे अल्कोहलिज्म और अल्कोहल एडिक्शन। okay, and the person that is addicted to alcohol is called alcoholic. okay, जनरली जैसा कि मैंने बताया, इट इज नॉन मेडिकल यूज, इट मीन्स कहीं कहीं इसका मेडिकल भी रूप में भी यूज होता है, और बात सही है। अल्कोहल इज ऑल्सो यूज्ड एज सीडेटिव मेडिसिन, एनाल्जेसिक मेडिसिन, एंटीसेप्टिक मेडिसिन, okay, and anesthetic medicine. Alcohol is also used as sedative, antiseptic, anesthetic and analgesic. okay, but alcoholism means non-medical use, regular and excessive use of alcohol. You know, alcohol is of different types: methyl alcohol, methanol, ethanol, butanol, propanol. But by the alcoholic person, by the addict person, mainly ethyl alcohol is used. C2H5OH. And ethyl alcohol is colorless, volatile chemicals. It is colorless, volatile chemicals, colorless, volatile chemical, obtained by the distillation process, distillation of, और distillation process of किसका distillation करेंगे, तो फ्रूट्स का, distillation of fruits, grains, starch, fruits, fermented grains, starch it is, and formation of alcohol occurs with the help of yeast. Formation occurs with the help of yeast. Scientific name
Saccharomyces cerevisiae. Okay, it means yeast helps in formation of ethanol. जैसे अगर ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है और इसका ईस्ट के प्रेजेंस में डिस्टिलेशन होता है तो फॉर्मेशन होगा इथाइल अल्कोहल का और फिर निकलेगा इससे कुछ एनर्जी भी निकल जाएगा। C2H5 का अगर डबल कर दें 2 दूनी 4 प्लस CO2 रिलीज होगा, वाटर भी फॉर्म करेगा। ठीक है ना, तो ये हुआ अल्कोहल इज फॉर्म्ड बाई फर्मेंटेशन बाय डिस्टिलेशन। अब देखिए अल्कोहल इज अवेलेबल इन मार्केट in different forms. In some beverages, high concentration of alcohol present, and in some other low concentration of alcohol present. And on the basis of concentration of alcohol, beverages is of two types, having high concentration and low concentration. In different alcoholic beverages, the amount of alcohol is also different. One having low concentration of alcohol, that is 5 to 15%, other having high concentration of alcohol 40 to 50% or more than 50% maybe. Okay, low concentrated alcohol, example beer, cider, wine. High concentration whiskey, brandy, rum, gin, vodka, these are the different trade name of alcohol. ठीक है, ये सभी अलग अलग अल्कोहल का ट्रेड नेम है, इसी नाम से मार्केट में अवेलेबल है। चलिए ठीक है, अब देखिए ये अल्कोहल जो लिया जाता है ओरली लिया जाता है, ओरली लेने के बाद ये कहाँ जाएगा हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, और एलिमेंट्री कैनाल में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। एलिमेंट्री कैनाल में इसका एब्जॉर्प्शन होता है, मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल occurs in our elementary canal. ठीक है, अब एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट्स में, जैसे अगर स्टोमक की बात करें 20% अल्कोहल इज एब्जॉर्ब्ड इन स्टोमक, इन स्टोमक 20% एंड इन इंटेस्टाइन 80%। यानी यह रूप जिस रूप में लिया गया उसी रूप में हमारे बॉडी सेल्स के द्वारा, इंटेस्टाइनल सेल और स्टोमक सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इट मींस देयर इज नो डाइजेशन ऑफ अल्कोहल इन आवर बॉडी। अल्कोहल का डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन ऑफ अल्कोहल इन बॉडी, नो डाइजेशन ऑफ अल्कोहल in body, and with the help of blood circulatory system alcohol reach in liver cells where oxidation of alcohol takes place, and after oxidation alcohol forms acetaldehyde or acetic acid that is very harmful। ठीक है, यह हमारे बॉडी में जाकर के एसिटल्डिहाइड और एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है इन लिवर सेल्स बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस in liver or other cell। alcohol forms acetaldehyde or acetic acid by ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ऑक्सीडेशन के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है एसिटाल्डिहाइड का। और अब देखिए जब यह ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ओके, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन के द्वारा एसिटाल्डिहाइड और एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, एंड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन a lot of heat energy is also produced, that giving a warm feeling of a person। आपने ऐसा कभी देखा होगा
कि जो भी अल्कोहलिक पर्सन है, अल्कोहल का एडिक्ट है, वह अल्कोहल अगर ले लिया तो ठंड के सीजन में भी, कोल्ड सीजन में भी जहां तहां यूं ही पड़ा होता है, यानी उस समय उसे कोल्ड का कोई फीलिंग्स नहीं होता है। आगे अब देखिए, आफ्टर ऑक्सीडेशन इट फॉर्म्स एसिटिक एसिड और एसिटल्डिहाइड एंड कन्वर्शन टू सिंपल फॉर्म and also excreted out from different body parts because it is a volatile chemicals। एक ऐसा केमिकल है तो volatile chemicals है, तो कुछ तो यूरिन के साथ किडनी के द्वारा बाहर निकल जाएगा, कुछ रिस्पायरेटरी गैस के द्वारा volatile गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, और कुछ स्किन से भी बाहर निकलता है। तो है अल्कोहल इज excreted out from body through kidney, skin, lungs, etc. because alcohol is volatile chemical। इसके कारण ड्यू टू वोलाटाइल इन नेचर। यही कारण ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई अल्कोहलिक पर्सन है तो उसको पता लगाने के लिए एनालाइजर लगाया जाता है। कुछ न कुछ लंग्स से जो भी रिस्पायरेटरी ब्रीदिंग गैस निकल रहा है उसके साथ अल्कोहल का भी अमाउंट होता है, और इसी से पता लगाया जाता है कि उन्होंने अल्कोहल का सेवन किया या नहीं किया है। ठीक है, चलिए आगे। अब इसका देखते हैं हम एडवर्स इफेक्ट। ये एडवर्स इफेक्ट पहले देख लें। मेडिसिनल वैल्यू ऑफ अल्कोहल। इट इज यूज्ड एज मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। कौन कौन मेडिसिन? सीडेटिव के रूप में, सीडेटिव मेडिसिन, एनाल्जेसिक जैसे पेन किलर, एनाल्जेसिक पेन किलर, एंटीसेप्टिक, सेडेटिव, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक एंड एनेस्थेटिक मेडिसिन के रूप में यूज होता है। ठीक है ना, तो मेडिसिनल वैल्यू भी इसका है। लेकिन अल्कोहलिज्म का मतलब है मेडिसिनल वैल्यू के अलावे नॉन मेडिकल फॉर्म में अगर इसका यूज किया जा रहा है। अब इसके हम देखेंगे एडवर्स इफेक्ट। Some are शॉर्ट टर्म इफेक्ट एंड सम आर लॉन्ग टर्म इफेक्ट। इसका इफेक्ट दो रूप में होता है। कुछ तो इफेक्ट हुआ कि यूज किया, इसका कुछ न कुछ हार्मफुल इफेक्ट हो गया, और कुछ इफेक्ट अगर कंटिन्यूअस लंबे समय से इसका यूज किया जा रहा है तब उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो पहले हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म इफेक्ट। फर्स्ट, यूफोरिया। यूफोरिया मीन्स सुख की अनुभूति होता है कुछ समय के लिए, कि नहीं जब भी अल्कोहल सेवन किया तो काफी आनंद की अनुभूति होगी, डेट इज कॉल्ड यूफोरिया। ठीक है, अल्कोहल काउजेस vasodilation, acts as vasodilator chemical, it means increases the rate of ब्लड सर्कुलेशन, और जब ब्लड सर्कुलेशन का रेट बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन का रेट को भी बढ़ा देता है। तो हम कह सकते हैं इंक्रीजेस ऑक्सीडेशन रेट एंड प्रोड्यूस हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। अब आप सोचेंगे हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है कोल्ड में, कोल्ड से बचने के लिए इसका यूज किया जा सकता है, क्योंकि हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो पर्सन को बार्न फीलिंग होगा,
लेकिन यह जो भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वो अपना उसका नहीं है, हमारे बॉडी के कंपोनेंट का ही ऑक्सीडेशन करके हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो उस समय तो कुछ समय कुछ देर के लिए तो इससे बार्न फीलिंग होगा, लेकिन आगे चल करके उसके बॉडी से फिर कंपोनेंट का लॉस हो जाएगा जो कि हार्मफुल माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, मेंटल कंफ्यूजन। मेंटल कंफ्यूजन, ब्लर्ड विजन, blurred vision, decreases the reaction time of the person also. Next, decrease रिएक्शन टाइम। अगर एक नॉर्मल पर्सन की बात करें तो नॉर्मल पर्सन का रिएक्शन टाइम है 0.6 सेकेंड या 6 सेकेंड मिलेगा कहीं कहीं। रिएक्शन टाइम का मतलब क्या है? किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स शो करना, दैट इज रिएक्शन टाइम। ऐसा कहा जाता है कि जो भी अल्कोहलिक पर्सन होते हैं, जो अल्कोहल के एडिक्टेड पर्सन होता है, उसे ड्राइव नहीं करना चाहिए। आखिर ऐसा क्या? ड्राइव करने का मतलब है कि जैसे अगर कोई पर्सन ड्राइव कर रहा है, ठीक है, ड्राइव कर रहा है, गाड़ी है, मान लिया जाए इसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं है। जहां यह गाड़ी है, जहां यह व्हीकल है, मान लिया 50 मीटर अपार्ट, 50 मीटर आगे कोई पर्सन रोड क्रॉस कर रहा है, ठीक है, कोई पर्सन रोड क्रॉस कर रहा है, ड्राइवर देखा रोड क्रॉस कर रहा है। अब वो क्या करेगा? पहले तो देखने का काम आए किया, वहां से ब्रेन में मैसेज आएगा, ब्रेन से मैसेज फिर पैर के पास जाएगा और फिर पैर ब्रेक लगाएगा, पैर ब्रेक लगाएगा। लेकिन जो अगर अल्कोहलिक है उसका रिएक्शन, डिक्रीज नॉट इंक्रीज, इंक्रीज। जो अल्कोहलिक पर्सन है उसका रिएक्शन टाइम क्या हुआ? इंक्रीज कर गया है। ऐसे जो 0.6 सेकंड में जैसे ही रिस्पांस क्रिएट होगा, स्टिमुलस रिसीव किया जाएगा, उसके अगेंस्ट में रिस्पांस क्रिएट हो जाएगा 0.6 सेकंड। लेकिन यहां कुछ न कुछ देर हो जाएगी। अगर 1 सेकंड भी देर होती है, मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है, तो 40 किलोमीटर मीन्स 40 इंटू 1000 मीटर इन 1 आवर, और 60 इंटू 60, कितना सेकंड इसका स्पीड हो जाएगा? आप मानकर चलिए 400/36, 400/36 लगभग मान करके आप चलें तो अप्रोक्सीमेटली 10 और 11 मीटर। 1 सेकंड में 11 मीटर का फासला हो जाएगा। अब जरा गौर कीजिए कि 50 मीटर पर था और कुछ देर के बाद अगर इसने देखा और देर हो गई ब्रेक लगाने में, तब तक गाड़ी 11 मीटर आगे जाकर रुकेगी। नॉर्मल टाइम में जो गाड़ी 11 मीटर पहले रुकती, अब वह 11 मीटर बाद में जाकर रुकेगी। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये है अल्कोहल का इफेक्ट। अल्कोहल इंक्रीजेज द रिएक्शन टाइम ऑफ ए पर्सन, ठीक है। इसके अलावे अल्कोहल चेंजेज द इमोशनल बिहेवियर ऑफ ए पर्सन, alters the judgment of a person. Okay. On nervous system, alcohol show biphasic effect. On nervous system, alcohol shows biphasic effect. अगर कम अमाउंट में अल्कोहल लिया गया है तो स्टिमुलेंट का काम करेगा। कम अमाउंट में अल्कोहल लिया गया है तो स्टिमुलेंट का काम करेगा। ज्यादा अमाउंट में अगर लिया गया तो डिप्रेशन कर देगा। जैसा देखते होंगे कि अगर कुछ पर्सन थोड़ा अमाउंट में अल्कोहल का सेवन किया है तो वह चल रहा है, सही ढंग से नहीं चल रहा है, लड़खड़ा कर चलता है और कुछ न कुछ वो बोलता है, उल्टा पुल्टा बोलते रहता है। जो नहीं बोलना चाहिए वही बोलता है, जो नहीं करना चाहिए वो भी करता है। मतलब बॉडी का जो एक्टिविटी है स्टिमुलेट हो गया। लेकिन जब ज्यादा अमाउंट में ले लेता है तो आराम से सो जाता है। इसका मतलब है कि नर्वस सिस्टम पर यह 2 रूप में अपना इफेक्ट शो करता है। ओके, अल्कोहल एंड बाइफेजिक इफेक्ट ऑन सीएनएस 2 रूप में इफेक्ट करेगा। लो लेवल एक्ट्स एज स्टिमुलेंट, एट हाई लेवल एक्ट्स एज डिप्रेसेंट। ओके, कम लिया तो कुछ न कुछ ज्यादा काम कर लेगा, एक्टिव हो जाएगा, ज्यादा लेगा सो जाएगा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट,
ऑफ अल्कोहल। अब देखें कि अल्कोहल का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है। फर्स्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजॉर्डर्स। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजॉर्डर्स, अल्कोहल इफेक्ट्स द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मींस एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या करता है? इन्फ्लामेशन, causes inflammation in esophagus, gastritis, inflammation in gastric means stomach, okay, gastrointestinal bleeding, gastrointestinal bleeding, excess use of alcohol, regular and excess use of alcohol causes gastrointestinal bleeding, okay. It also water and electrolyte absorption is impaired effects, ठीक है। तो ये सही प्रॉब्लम किसमें हुआ? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजॉर्डर्स में। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑन ब्लड सेल्स, इंक्रीज इन साइज ऑफ आरबीसी, साइज ऑफ आरबीसी increases. Next, blood platelets show reduce survival, लाइफ स्पान घट जाएगा, ठीक है। एंड ब्लड कोगुलेशन इज ऑल्सो इम्पेयर्ड, ब्लड coagulation is impaired because you know blood platelets is responsible for blood coagulation। तो जो अल्कोहलिक पर्सन होगा उसका सही समय पर ब्लड का कोगुलेशन नहीं होगा। ये हो गया। अब देखते हैं आगे, कार्डियोवैस्कुलर डिजॉर्डर्स ऑल्सो कॉजेस कार्डियोवैस्कुलर डिजॉर्डर्स। चलिए, सर्कुलेटरी सिस्टम पर अल्कोहल का इफेक्ट देखें। एरिथमिया मीन्स इरेगुलर हार्ट बीट, irregular heartbeat, also called tachycardia, heartbeat fast, increases heartbeat, increase the chances of heart attack, increase the chances of heart attack, ठीक है। हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर हम बात करें, इसका जो भी मसल्स है वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कार्डियक मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी घट जाती है। रिड्यूस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कार्डियक मसल्स, ओके। नेक्स्ट आते हैं नर्वस सिस्टम। न्यूराइटिस मीन्स abnormal functioning inflammation of neuron nerve cell, loss of nerve cell। यही कारण है कि अगर कोई अल्कोहलिक पर्सन होता है तो उसका सेंसेशन समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो सेंस ऑर्गन है उस सेंस ऑर्गन से जब तक मैसेज हमारे कंट्रोलर तक नहीं जाता है तब तक उस स्टिमुलस को रिसीव उसके अंग में कोई रिस्पांस नहीं होता है। और यहाँ न्यूराइटिस की बात हो रही है, नर्व सेल इफेक्टेड हो रहा है, यही कारण है कि उसे ठंड गर्म अगर उसे पिंग भी चुभ रहा है तो कोई विशेष एक्शन नहीं होने वाला है, उसका रिएक्शन समाप्त हो जाता है। ये हो गया नर्वस सिस्टम। इसके अलावे नर्वस सिस्टम में उसका जो बिहेवियर है वह चेंज कर जाएगा, जजमेंट चेंज करेगा, इमोशनल बिहेवियर चेंज करेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस अकर्स, ओके। थिंकिंग कैपेसिटी भी चेंज कर जाएगी।
इसी में अगर देखते हैं जरा सा, अगर लीवर फॉर इफेक्ट, लीवर ऑन लीवर, अगर कोई एडिक्टेड पर्सन है, कंटिन्यू अल्कोहल का सेवन कर रहा है, तब क्या होगा, इंक्रीजेज द डिपोजिशन ऑफ फैट इन हिपैटोसाइट। हिपैटोसाइट में फैट का डिपोजिशन होगा, और जब डिपोजिशन होता है तो पहले क्या होगा, उसका थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाएगा, जिसको कि फैटी लीवर कहा जाता है या इन्फ्लामेशन इन लीवर के नाम से जाना जाता है। तो फैटी लीवर या इन्फ्लामेशन इन लीवर इज द काउज ऑफ अल्कोहल। ठीक है, इसके अलावे अगर कंटिन्यू इसके बाद भी अल्कोहल का सेवन किया जा रहा है तो कुछ और भी केस हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है, जिसको कि लीवर सिरोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, लीवर सिरोसिस ऑल्सो कॉल्ड फाइब्रोसिस, यानी जो भी हिपैटोसाइट सेल्स है वहां फाइब्रोब्लास्ट सेल्स का नंबर बढ़ना शुरू होगा, तो पहले लीवर का साइज बड़ा होगा, धीरे 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 सेल का डैमेज शुरू हो जाएगा, और डैमेज का स्टेज कहलाता है सिरोसिस। तो ये लीवर पर इफेक्ट हो गया। इसके अलावे रेगुलर यूज अगर हम करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, कॉजेज किडनी फेल्यूर। अगर अल्कोहल ले रहा है, बॉडी में कुछ न कुछ ज्यादा हार्मफुल मटेरियल का फॉर्मेशन है, कंटिन्यू उसे बाहर निकालने के लिए किडनी काम करेगा, किडनी फेल्योर की कंडीशन आ जाती है। और एडीएच सिक्रीशन डिक्रीजेस, ADH secretion decreases. ADH एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, विटामिन्स। ठीक है ना, लेकिन यहाँ सिक्रेशन कम हो गया, रिजल्ट क्या हो गया, यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, यूरिन ज्यादा अमाउंट में निकलेगा, और उस यूरिन के साथ जो भी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है, जो भी इसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स है, उस इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। रिजल्ट क्या होगा, बॉडी में कुछ न कुछ डिफिशियंसी डिजीज भी काउज करना शुरू कर देगा। डिक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ एडीएच एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, अगर ड्यूरेटिक हार्मोन का सेक्रेशन कम होगा, रिजल्ट क्या होगा, यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा, यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, ड्यूरेसिस, वाटर लेवल बॉडी में घट जाएगा, ऑल्सो कॉल्ड डिहाइड्रेशन, कॉजेड डिहाइड्रेशन, एंड विथ यूरिन डिस्चार्ज, विथ यूरिन डिफरेंट वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन अकर्स सच एज बी और सी। अगर विटामिन बी का डिफिशियंसी होगा, रिजल्ट क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन गड़बड़ हो जाएगा, सही ढंग से न्यूरॉन और मसल्स के बीच का जो एक्शन हो रहा है वो एबनॉर्मल हो जाएगा। सो दीज आर द डिफरेंट लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल। अब अगर हम बात करते हैं विथड्रॉवल सिम्टम, अगर कोई पर्सन जो अल्कोहलिक है, अल्कोहल लेता है और वह स्टॉप कर दे या रिड्यूस कर दे और अल्कोहल लेना बंद कर दे, इफ पर्सन अल्कोहलिक स्टॉप और reduces the consumption of alcohol, विड्रावल सिम्टम्स का मतलब उसको छोड़ देने के बाद, उसे यूज कर रहा है, एडिक्टेड है, लेकिन छोड़ देने के बाद बॉडी में क्या क्या चेंजिंग आएगा। तो अगर वह रिड्यूस कर देता है, स्टॉप कर देता है, तो कुछ न कुछ यहाँ चेंजिंग आएगा। वह चेंजिंग क्या होगा, हैलुसिनोजेंस होगा, उसे लगेगा कहीं न कहीं कुछ आवाज आ रही है, कुछ विशेष दिखाई देने की बात आ जाएगी, तो हैलुसिनो भ्रम पैदा कर देगा। ठीक है, हार्ट रेट इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज हार्ट रेट। और अगर हम देखें ब्लड प्रेशर हाई, लॉस ऑफ स्लीप एंड एपेटाइट, भूख समाप्त हो जाएगा, नींद नहीं आएगी, ऐसे भी क्या है, विथड्रॉवल सिम्टम्स है। ठीक है, तो आज हमने देखा
अल्कोहल एडिक्शन। इसके पहले देखे थे टोबैको एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, अब हम आगे देखेंगे एडोलेसेंस के बारे में। ओके।